श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन के मोड़ को ही बदल दे, यानी आपके जीवन को ही परिवर्तन कर दे। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसको ईश्वर कोई संकेत ना दे। मतलब ईश्वर हमेशा हर भक्त को संकेत देते हैं। हमारी किशोरी जी की भी यदि आप शरण में हो, श्री ठाकुर जी की शरण में हो, तो पक्का से अपने भक्तों को ठाकुर जी भी संकेत देते हैं, श्री किशोरी जी भी संकेत देती है। फर्क मात्र इतना होता है कि जब ईश्वर की तरफ से व्यक्तियों को संकेत मिलते हैं, लोगों को संकेत दिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जब आप संकेतों को अनदेखा कर देते हो तो उससे क्या होता है, ईश्वर जो आपको बुला रहे होते हैं, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स, ईश्वर का जो प्यार आपको मिलने वाला होता है, वो आपके हाथों से छूट जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का आपके लिए एक बुलावा है, श्री किशोरी जी का आपके लिए एक बुलावा है। आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो को सर्च किया हो या अचानक से आई हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि अपने इष्ट देव की आप साधना करना स्टार्ट करें। आपको साधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। जानते हैं, 5 ऐसे संकेत यदि आपको मिले तो पक्का से आप किशोरी जी की शरण में हो, ठाकुर जी की शरण में हो, किसी भी भगवान की शरण में हो, जो भी आपके इष्ट देव है, तो यही वीडियो आपके लिए एक संकेत है बहुत बड़ा कि अब आपको साधना स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहला जो संकेत है, यदि आप नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करते हो, फिर भी आपको सपनों के माध्यम से ईश्वर का दर्शन होता है, जैसे शंकर भगवान आपको सपने में दिखाई दे, या फिर श्री किशोरी जी आपको सपने में दिखाई दे, या फिर आपको युगल सरकार का स्वप्न के माध्यम से उनकी छवि का दर्शन होता हो, बाके बिहारी जी का दर्शन आपको प्राप्त होता हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है भक्तों को शिवलिंग का भी बहुत ही साक्षात दर्शन होता है। तो ये बिल्कुल भी साधारण संकेत नहीं होते, ये सीधा ईश्वर का आपके लिए बुलावा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बस एक कदम चलो। तुम्हारे इष्ट देव कह रहे होते हैं तुमसे कि तुम बस एक कदम चलो, 100 कदम चलने के लिए मैं तैयार हूँ। और बहुत ही कम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको ये इस प्रकार से संकेत मिलते हैं। शायद आपकी अधूरी कोई साधना रह गई हो, या फिर पिछले जन्म की आपकी कोई साधना बाकी है। अब आप अपनी जो पूजा पाठ है उसको शुरू कर दो। यदि आपको सपने में शंकर भगवान दिखाई दे, शिवलिंग का दर्शन हो, श्री किशोरी जी और ठाकुर जी और युगल सरकार का दर्शन होता हो, या फिर आपको श्री वृंदावन धाम का दर्शन होता हो, तो आपके लिए संकेत है कि प्लीज आप अपनी साधना को स्टार्ट करें। आप पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कभी पूजा पाठ नहीं करते और उनको ये सपना है, उनको सपने में बार बार ईश्वर दिखाई दे, किशोरी जी का दर्शन हो, शंकर भगवान का दर्शन हो, शिवलिंग का दर्शन हो, तो ये साधारण बात नहीं होती। ये हमारे पिछले जन्म की अधूरी साधना का फल होता है। ये हमको इस जन्म में कह रही होती है कि आप पूजा कीजिए, आप पूजा साधना कीजिए। पूजा साधना करने से क्या होगा, पूजा साधना करने से आपका जो छूटा हुआ साधना है पिछले जन्म का, वो कंप्लीट होगा, और एकदम कंप्लीट होने से आपको अपने इष्ट देव की तुरंत से कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना, ऐसे कितने लोग हैं जो साधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी उनको बार बार सपने में ईश्वर का दर्शन होता है, शिवलिंग दर्शन होता है, आपको प्रतिमा का दर्शन होता है। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आप सौभाग्यशाली हो यदि ऐसा होता है। आपको अपनी साधना स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा है, यदि आपकी आंखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए, यानी 3 से 5 के बीच आपकी आंखें खुद खुल जाती है, आपको नींद नहीं आती है, तो यह शास्त्रों में गुरुजन कहते हैं कि ये साधना का सबसे उत्तम समय होता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं इस समय पर उठने की कि हम सुबह 3 से 5 के बीच उठे और उठ करके हम अपनी साधना, भजन, नाम जप इत्यादि करें। अन्यथा
बहुत सारे लोग प्रयास करने के बावजूद भी सुबह 3 से 5 के बीच ना उठ पाते, ना उनकी आंखें खुलती है, वो सिर्फ और सिर्फ गहरी निंद्रा में होते हैं इसी समय पर। तो ये, यदि आपको बिना प्रयास के, बिना कोशिश के आपकी तो आंखें खुल जा रही है, तो ये आपके लिए संकेत है आपके इष्ट देव का कि उठो, और उठ करके स्नान इत्यादि यदि कर सको, सामर्थ्य हो, यानी आप बीमार व्यक्ति नहीं हो, तो आपको उठ करके स्नान अवश्य करें। और स्नान करके आप जिस भी इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव है, कोई भी हो सकते हैं, हनुमंत भगवान, राम भगवान, श्री किशोरी जी, तो आप अपनी तुरंत साधना में जुट जाओ, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से वो समय है जिस 1 घंटे में भी आप 8 घंटे का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इसलिए सुबह की साधना सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा फलदायी बताई गई है शास्त्रों में। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी सुबह 3 से 5 के बीच आंखें खुलते हैं। क्या आपकी खुलती है तो कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना। तीसरा संकेत है, जब आप मंदिर जाते हैं, अंदर जाते ही आपको अजीब सा अनुभव होने लगता है, आपका मन अचानक से शांत हो जाता है। जैसे ही आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। दिल कहता है कि थोड़ी देर और मंदिर के अंदर ही बैठा जाए और भगवान का नाम स्मरण किया जाए, भगवान को निहारा जाए। आपके अंदर यदि ऐसा होता है, मंदिर के अंदर जाते रोना आ जाए, मन बेचैन था तो अंदर प्रवेश करते ही, मंदिर के एंटर करते ही मन के अंदर एक अजीब सी शांति आ जाए। मंदिर में अंदर जाने से पहले पहले हमें क्या होता है, एक अजीब सी फीलिंग आती है, भारीपन हो जाता है। यदि ये सब होता है तो भाई पक्का से ये भावुकता, आप इसको ऐसे रिलेट ना करना कि आप भावुक हो गए, नहीं। यहाँ पे भावुक का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे ईश्वर का और आत्मा का मिलन होता है, यानी आपके इष्ट देव आपको पुकार रहे होते हैं, और आपको अपने, एक तरीके से आपके लिए संकेत होता है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। यदि ये अनुभव हो मंदिर के अंदर जाते ही, तो आपके लिए इंडिकेशन है कि आप खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। तीसरा संकेत यदि मिले, आप मंदिर जाते हो, ऐसा कुछ होता है, प्लीज कमेंट्स में बताना, बहुत ही प्योर सोल होगा। चौथा जान लेते हैं। चौथा संकेत होता है, आप छोटी गलती करते हो बट उसका असर आपको बहुत बड़ा महसूस होता है। मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी गलती की, किसी को छोटा मोटा कुछ बोल दिया, और उसके बाद क्या होता है, आपको बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। या फिर इसका अपोजिट ये हो सकता है, आपने कोई छोटा सा नेकी काम किया, और छोटा सा नेकी काम करने के बावजूद आपको उसका जो रिटर्न है, उसका जो प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा मिल जा रहा है। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके कर्मों का आपके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके लिए ईश्वर का संकेत है कि आप भगवान के काफी करीब हो। आपकी जो दिव्य आत्मा है वो ईश्वर के काफी करीब है, काफी नजदीक है। ये चौथा बहुत अद्भुत है, अनमोल, अनमोल बोल सकते हो आप, ये अनमोल संकेत है, सबको नहीं आते। पांचवा लास्ट और अंतिम, देखो, यदि आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई दिख रहा है, मतलब मान लो आपके आसपास कोई नहीं है, बट आपको तो अनुभव होता है, आपको फील होता है कि आसपास कोई एनर्जी है। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, इस एनर्जी को नेगेटिव पॉइंट से देखेंगे कि भाई ये नेगेटिव एनर्जी हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नेगेटिव ऊर्जा यदि आपके आसपास होगी तो आपके ऊपर आक्रमण करेगी। यदि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऊर्जा होती है। ये पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा आपकी सेफ्टी करती है, आपको हर समय प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये ईश्वर की ही दिव्य शक्ति होती है, जिस भी देव का आप नाम जाप करते हो। ये कम लोगों के पास होती है दिव्य शक्ति कि हमको ऐसा फील हो हमारे आसपास कोई ऊर्जा है, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो। यदि ये वाला अनुभव हो, ये बहुत यूनिक होगा, होता है, आपको तुरंत से अपनी साधना स्टार्ट कर देनी चाहिए। पांचवा संकेत यदि मिला हो जरूर बताना, और वीडियो शेयर करें।